खुफिया ने हमेशा अवामी इशूज़ पर बात की और अरबाब इख्तियार तक वो हक़ाइक़ पहुँचाए जिन्हें पहुँचाने की या तो कोशिश ही नहीं की गई और ना ही जुर्रत। आज का प्रोग्राम इन हज़ारों तलबा और तालिबात के लिए है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से तालीम हासिल कर रहे हैं या वो जिनकी यादें आज भी यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं और वो आला ओहदों पर फाइज हैं। इस यूनिवर्सिटी के पास आउट तालिब इल्मों में सदर पाकिस्तान, गवर्नर सिंध समेत बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। इस इल्म के अहम मरकज़ को बदनाम करने की साजिश की गई, लेकिन सरकारी सतह पर कराची यूनिवर्सिटी जैसा तालीमी मयार किसी यूनिवर्सिटी का नहीं। यहाँ अमीर और गरीब दोनों एक ही नशिस्त पर बैठकर इल्म सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर तलबा और तालिबात जिस कैंटीन से खाते पीते हैं उसका हाल कुछ अच्छा नहीं, लेकिन मयार को बेहतर बनाने के लिए फंड्स की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने एक मॉडल कैंटीन भी बनाई है जिसे देखकर दिल कहता है कि हम किसी से कम नहीं। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हमारे मुल्क का वो वाहिद असासा है जहां एक वक्त में तकरीबन 40,000 तलबा और तालिबात तालीम हासिल करते हैं। और इस बात को कहने में कोई मजाहका नहीं कि ये कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और यहाँ से पास हुए तलबा आज मुल्क का फख्र हैं। मौजूदा गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शौकत अजीज भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आज अपने ओहदे पर फाइज हैं। लेकिन 40,000 तलबा और तालिबात को इस वक्त अच्छी खुराक की अशद जरूरत है जो कराची यूनिवर्सिटी की सिर्फ एक कैंटीन में दस्तयाब है। बाकी जगह क्या मिल रहा है खुफिया आपको दिखाएगा। इस प्रोग्राम को करने का मकसद तनकीद बराए इस्लाह है और इसी गर्ज से ये कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर या पुलिस के साथ नहीं की गई बल्कि इसी यूनिवर्सिटी के वो एसोसिएट प्रोफेसर जिन्होंने सिंध फूड अथॉरिटी को स्टैंडर्ड बनाने और यहाँ के स्टूडेंट ऑफिसर इंचार्ज के साथ कराची यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी की निगरानी में की गई। कराची यूनिवर्सिटी के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने वालों की बातों में कितनी सदाकत थी इसकी तहकीक खुफिया तरीके से की गई तो हजारों तालिब इल्मों ने इसे साजिश करार दिया। बेहतरी की गुंजाइश हर जगह मौजूद होती है और यहाँ की कैंटीन में सुधार की जरूरत है। अगर हम पाकिस्तान में बैठे यूरोप के स्टैंडर्ड से मवाजना करें तो ये हरकत अहमकाना होगी। लेकिन सबसे पहले हम कराची यूनिवर्सिटी की मॉडल कैंटीन चलते हैं और देखते हैं फूड एंड साइंसेज के प्रोफेसर और स्टूडेंट अफेयर इंचार्ज ने क्या काविश की। हम देखकर दंग रह गए कि हम किसी सरकारी यूनिवर्सिटी की कैंटीन में नहीं बल्कि किसी प्राइवेट इदारे की कैंटीन में खड़े हैं। आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेंट्रल कैफेटेरिया मौजूद है। हमने जब कराची यूनिवर्सिटी के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडा की तस्दीक के लिए कराची यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया की खुफिया वीडियो हासिल की तो हमें गुमान हुआ कि ये वीडियो यहाँ की नहीं बल्कि किसी कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट के कैफेटेरिया की है। लेकिन अपनी आंखों से कराची यूनिवर्सिटी का इतना अच्छा माहौल देखकर दिल खुश हुआ कि कराची यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के इक़दाम एक बेहतरी की तरफ है और यहाँ की तमाम कैंटीन अगर ऐसी ही हो जाएं तो कितना अच्छा है। नाज़रीन, इस वक्त हम कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और जैसा कि आपको पता है कि हर जगह कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ज़रूर होती है। कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से बहुत सारे प्रोपेगेंडे आपने सुने होंगे, उनकी असल हकीकत क्या है, क्या रियलिटी है, वो जानने के लिए इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ यूथ एडवाइज़र डॉक्टर आसिम साहब मौजूद हैं। उसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी के फूड एंड साइंसेस के असिस्टेंट प्रोफेसर खुफरान साहब भी मौजूद हैं। इनसे कुछ बात करते हैं और उसके बाद आपको कराची यूनिवर्सिटी की कैंटीन्स का विज़िट कराते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है कि जो हमारे तलबा और तालिबात होते हैं, जो हमारी यूथ होती है, उनको अच्छी खुराक मैसर आनी चाहिए। जो दिन का एक बड़ा हिस्सा वो यहाँ गुजारते हैं तो यहाँ की कैंटीन की हालत आवाम को दिखाना भी ज़रूरी है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए और जो चीज़ों का
बेहतर रुख है और सही रुख है वो दिखाने की आप कोशिश कर रहे हैं। आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। हम हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि चीज़ों को बेहतर से बेहतर किया जाए। हमारे लिए ये तलबा और तालबात जो यहाँ पे आते हैं सुबह से शाम तक, तकरीबन 40,000 के करीब तलबा और तालबात जो यहाँ आते हैं, उनके लिए खाने के और पीने के बेहतर से बेहतर चीज़ें मुहैया की जाएँ और उनको एक सेहतमंद खुराक उनके लिए यहाँ पे मौजूद हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो दोपहर का खाना हो, चाहे वो शाम के लिए चाय या कोई वो पराठे खा रहे हों किस तरह से। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हर तरह से चीज़ों को इम्प्रूव करें। कैंटीन्स कमेटीज़ हमारे यहाँ बनी हुई हैं। आपको पता है हमारे यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। वहाँ के लोग उनको गाइड भी करते रहते हैं गाहे बगाहे कि किस तरह से उनको अपने यहाँ जो चीज़ें वो पका रहे हैं उनको किस तरह के तेल में पकाना है, उनको किस तरह से चीज़ों की सफाई सुथराई को मैनेज करना है। अच्छा, हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर गुफरान साहब भी मौजूद हैं। गुफरान साहब, हमेशा हमने और जो है वो मुख्तलिफ आउटलेट्स पे विज़िट किया। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह भी होते थे। यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ ये है कि हम बेसिकली हमारा मकसद ही इम्प्रूवमेंट है, बेहतरी है और भलाई है। और आपको भी हमने गाहे बगाहे अपने प्रोग्राम्स में दावत दी है, क्वालिटी और उसके स्टैंडर्ड के हवाले से आपने हमें जो है वो आगाह किया है। अब यहाँ पर चूँकि आपका डिपार्टमेंट भी मौजूद है, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या बेहतरी की है और क्या बेहतरी की गुंजाइश अभी भी है? थैंक यू सना। इससे पहले जैसा कि आप जानती हैं कि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आप लोगों के साथ किए हैं और हमारा मकसद ये है कि सोसाइटी के अंदर सेफ़ फूड का कल्चर जो है वो प्रोवाइड करना। पिछले साल हमें कॉन्सेप्ट जो है वो हमने एक लिया कि हम सब जगहों के ऊपर बता रहे होते हैं कि क्या हाइजीन का मसला है, किस किस्म के जो है वो प्रॉब्लम्स हमें फूड के हवाले से नज़र आ रहे हैं। तो पिछले साल जो है वो मेरी सुपरविज़न के अंदर जो है वो एक कैंटीन्स के हवाले से हमने एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट की थी और उसकी रिपोर्ट जो है वो हमने स्टूडेंट एडवाइज़र को भी और वाइस चांसलर साहब को भी जो है वो बताई कि किस तरह से जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ख़ासकर यूनिवर्सिटी में जो खाने के अंदर तेल का जो प्रॉब्लम है, इसी तरह से केचप के हवाले से और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं उसके हवाले से एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हमने तैयार की थी। मेरी टीम मौजूद है स्टूडेंट्स की जिन्होंने इस काम को एग्जीक्यूट किया। ठीक है जी, अंदर चलते हैं और आपको यहाँ पे ये सेंट्रल कैफेटेरिया है। इस वक्त यहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी में पूरे दिन में तकरीबन 40,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो खाना पीना मुख्तलिफ कैंटीन्स में करते हैं। यहाँ के जो वर्कर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, क्या चेक करेंगे कि उन्होंने ग्लव्स वगैरह पहने। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो आपको शायद बहुत कम जगहों पे नज़र आए। ये जो सिस्टम होता है ये तकरीबन हर जगह होना चाहिए। अच्छा। हम ये कहते हैं कि जी सेफ़ फूड के लिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है किसी भी फूड प्रोडक्ट को होना चाहिए। 5 डिग्री से कम का मतलब हो गया रेफ्रिजरेटर और 60 डिग्री से ऊपर का मतलब हो गया हीट के अंदर उसको रखना है। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो मेरा ख्याल है तमाम रेस्टोरेंट्स को फॉलो करना चाहिए। इसको कवर करना ज़रूरी है या ये ऐसी नहीं, ये तो इस वक्त समझ लें कि इसके ऊपर किसी हद तक कवरिंग है, डायरेक्ट फूड कांटेक्ट में नहीं आ रहा एयर के, लेकिन ये जो चीज़ है जिसमें गर्म रखने के लिए एक इंतज़ाम मौजूद है, ये बहुत अच्छा है। इसी तरह से आगे आप देखें कि ये भी हॉट प्लेट का सिस्टम मौजूद है कि प्रोडक्ट जो है यहाँ पे गर्म है। सफाई सुथराई के हवाले से डेली जो है वो आपकी क्या सूरत हाल होती है? हमारे स्वीपर्स रखे हुए हैं यहाँ पे जो एवरी टाइम यहाँ पे क्लीनिंग करते रहते हैं, ग्रूबिंग मॉपिंग हर 10 से 15 मिनट। लेकिन जो आपके वर्कर्स वगैरह अगर कोई चीज़ दे रहे होते हैं तो उसके लिए टोंग हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा। टोंग यूज़ करते हैं, स्पैचुलर्स है हमारे पास, सही है, ग्लव्स यूज़ करते हैं। जो पीछे किचन का स्टाफ है वो भी बाकायदा अपने हेयर नेट्स वगैरह पहनता है। अच्छा गुफरान साहब, ऑयल के हवाले से आप बताइए। देखें, इन्होंने तो अभी क्योंकि आज सुबह सुबह भी स्टार्ट लिया है तो रिसेंटली नया ही ऑयल डाला है। ये ऑयल बचता ही नहीं है और जितना ऑयल होता है वो सुबह से शाम तक सारा ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा, हमने ये पूरी कैंटीन जो है वो जो कैफेटेरिया विज़िट कर लिया, अब आप इनको क्या क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? कुछ चीज़ों के अंदर देखें गुंजाइश मौजूद है। एक बुनियादी चीज़ जो ये है कि यहाँ पे एग्जॉस्ट ज़रूर है लेकिन हवा के इनलेट का इंतज़ाम प्रॉपर नहीं है। तो इसके लिए जो है ना वो इंटरनल सर्कुलेशन सिस्टम लगाया जाता है। अगर उसका इजाफा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। स्टूडेंट अफेयर इंचार्ज है कराची यूनिवर्सिटी के वो असातिज़ा जिनकी खदमात पूरे सूबे में मानी जाती हैं। खुसूसन इस डिपार्टमेंट का सिंध फूड अथॉरिटी बनाने में बहुत अहम किरदार है। यहाँ की मॉडल कैंटीन पूरी यूनिवर्सिटी में
CSR के तहत बनाई जा सकती हैं। इस इक़दाम से तालिब इल्म बेहतर खुराक खा सकते हैं। इस वक्त मौजूदा कैंटीन्स की हालत निहायती अबतर है और यहाँ की मशहूर बिरयानी, चाट और समोसे कितनी सफाई से बनाए जा रहे थे कि अकल दंग रह गई। हमारे मुल्क के मेहमानों के साथ क्या हो रहा है आप देखेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। सारा प्रॉब्लम जो है फंड्स का है। 3 रुपए के अंदर अगर ये समोसा बेच रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इनका कमाना तो इस पर कुछ भी नहीं होगा। कराची यूनिवर्सिटी के मशहूर समोसे, बिरयानी और वो मशहूर प्रेम गली जहाँ पर तलबा और तालबात का रश लगा रहता है। यहाँ के समोसे जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो किस गंदगी से बन रहे हैं, देखकर दिल खून के आंसू रोने लगा। यहाँ इस कैंटीन कम दड़बे में अगर 3 लोग मौजूद रहते हैं तो चौथा शख्स नहीं जा सकता। 40 से 45 साल पुरानी दुकानें अभी भी वैसी हैं। CSR के तहत अगर जगह को कुशादा कर दिया जाए, यहाँ एक स्टैंडर्ड बना दिया जाए, भले इस कैंटीन की दीवारों पर इश्तेहारात लगा दिए जाएं, लेकिन इस तरह से तो समोसे ना खिलाए जाएं। इन लोगों पर क्या इल्ज़ामात या कानूनी चाराजोई की जाए जो खुद 3 रुपए का समोसा इस महंगाई के दौर में भी तालिब इल्मों को दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी का इमेज अच्छा होगा और तालिब इल्म का लाइफ स्टाइल भी, अगर इन्हीं ढाबे नुमा कैंटीन्स को बिल्डिंग दे दी जाए। अच्छा, यहाँ की PG बड़ी मशहूर है, ज़रा मुझे PG स्टैंड फॉर बता दें। इसका नाम बेसिकली प्रेम गली और इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ बेसिकली फ़ूड के हवाले से बहुत मशहूर है। कराची यूनिवर्सिटी का आप चाहे 50 साल पुराना ग्रेजुएट भी अगर उठा के उससे पूछें तो वो आपको यही बताएगा कि यहाँ के खाने बहुत मशहूर हैं। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ज़रा वाज़े तौर पे बता सकेंगे कि प्रेम गली के कौन कौन से मशहूर स्पॉट्स हैं। सही, प्रेम गली मतलब साउंड्स इंटरेस्टिंग के मतलब PG के नाम से मशहूर है ये जगह। और यहाँ पे आके बच्चे बैठते हैं अपने फारिग औकात में, जब उन्हें कोई अच्छी चीज़ खानी होती है तो वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ के समोसे बहुत मशहूर हैं। इसके ग्रेजुएट्स दुनिया के हर मुल्क में, दुनिया के कोने कोने में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। खुद पाकिस्तान में मुख्तलिफ वज़राए आज़म कराची यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स रह चुके हैं। इस वक्त के जो हमारे सदर हैं वो कराची यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। जो गवर्नर हैं, गवर्नर सिंध, वो कराची यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट। ज़ुबैर साहब। जी, ज़ुबैर उमर साहब। फ़ंडिंग के हवाले से ज़रा सूरत हाल अच्छी नहीं है। यकीनन हुकूमत को ये देखना चाहिए कि जामियात को बेहतर तरह से फ़ंडिंग प्रोवाइड की जाए ताकि हम तालिब इल्मों के लिए तमाम तरह की सहूलियात मैसर कर सकें, चाहे वो खेल की सहूलियात हों, उनके पढ़ने की लिखने की सहूलियात तो हैं ही, क्लासरूम्स तो हैं, लेकिन उसके अलावा जो ये कैंटीन्स की सहूलियात हैं ये भी एक बहुत सही, और जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं सही विज़िट करते हैं। एक वो मैंने आपको कैंटीन दिखाई कैफेटेरिया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ पे क्या पोजीशन थी और यहाँ पे क्या पोजीशन है। मैं इल्तिमास ही करूँगी कि जैसे अभी हमारी बात हुई और हमें पता चला कि गवर्नर सिंध भी यहाँ के ग्रेजुएट है, तो प्लीज़ ज़रा इस पर भी नज़र करम करें और इसकी हालत को सुधारने के लिए भी कुछ ना कुछ इक़दाम करें। अच्छा, यहाँ पर किस तरीके से क्या तैयारी हो रही है मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, आप समझते हैं यहाँ पे बेहतरी की कोई गुंजाइश है? बेहतरी थोड़ी स्पेस की थोड़ी कमी है। अच्छा, स्पेस की थोड़ी कमी है। सही, अगर स्पेस मिल जाए तो आप अपना ये पूरा एरिया जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल, ऑब्वियसली। सही है, थोड़ा सा दिखा दें, थोड़ा सा आगे होकर दिखा देते हैं। सही। अच्छा, ये समोसा कितने का होता है? 3 रुपए का। 3 रुपए का समोसा होता है? आज के दौर में भी 3 रुपए का समोसा होता है? वो इसको भी मेंटेन करते हुए 2.5 साल हो गए तकरीबन। सही है। अच्छा, ये चाहे तो समोसे के प्राइस बढ़ा के भी अपनी जगह को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इनका कहना ये है कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए। पूरा दिन स्टूडेंट्स यहाँ पे गुजारते हैं। पूरे कराची में मैं आपको कहती हूँ कि ये 3 रुपये, बल्कि अंदरूनी सिंध इंटीरियर में भी चले जाएंगे तो 3 रुपये का समोसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वो समोसा जो कि बहुत मशहूर है, क्योंकि मशहूरी होते ही लोग जो है वो अपने आप को एक ब्रांड बना लेते हैं और फिर उसके बाद तैयारी तो इसी तरीके से होती है, लेकिन उसके प्राइस बहुत हाई हो जाते हैं। अच्छा फरहान साहब, मेरे जहन में तो ये था कि पता नहीं कितने जो मशहूर समोसे हैं, पता नहीं कैसा एनवायरनमेंट होगा, कैसा एटमॉस्फेयर होगा, लेकिन ये देख कर तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से वायरिंग भी हुई हुई है और यहाँ 3 बंदों के बाद चौथा बंदा आ नहीं सकता। बहुत छोटा सा स्पेस आपने जो है वो इसको दिया हुआ है, क्या मसला क्या है? देखें, बुनियादी रीज़न तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताई, सारा प्रॉब्लम जो है फ़ंड्स का है। और जब तक CSR की बुनियाद पे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बुनियाद पे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो गई, गवर्नमेंट खुद हो गई,
जब तक वो इन चीज़ों के ऊपर फ़ंड नहीं करेगी उस वक्त तक चीज़ों की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। तो मेरी सिर्फ अरबाब इख्तियार से एक चीज़ की गुजारिश होगी कि इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए वो कुछ ना कुछ अपना हिस्सा ज़रूर डालें। तो टेस्ट के मामले में नो डाउट बहुत अच्छा टेस्ट है, लेकिन हाइजीन के हवाले से मैं कहूँगा कि सूरत हाल बहुत अबतर है। अच्छा, चूँकि यहाँ पे तकरीबन 40,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं और तकरीबन 14 कैंटीन्स मौजूद हैं, तो गाहे बगाहे एक एक का विज़िट करने में जो है वो काफ़ी टाइम लगेगा। तो फरहान साहब, इस कैंटीन की हालत तो बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। बेसिक एजुकेशन का भी यहाँ थोड़ा मसला है, ख़ासकर जो चीज़ें खुली रखी हुई हैं उनको बंद होना चाहिए। मक्खियाँ प्लस ये कि यहाँ पे जो सफाई सुथराई होनी चाहिए, जिस तरह से चीज़ें सर को आ रही हैं, तो डॉक्टर साहब का एक विज़न है, वाइस चांसलर साहब का, कि जिस तरह से हमारी एक कैंटीन इस वक्त काम कर रही है, सेम उसी अंदाज़ में इन तमाम कैंटीन्स को भी शिफ्ट किया जाए। अच्छा, ये तमाम चीज़ें एक साथ रखी हैं, उसकी भी एक स्मेल है, वो प्लास्टिक के शॉपर का भी, प्लास्टिक शॉपर प्लस ये कि नीचे मीट सैंपल्स आई थिंक मौजूद हैं, ऊपर ये सब कंटामिनेशन कॉज कर रहे हैं। इसमें कच्चा पक्का सा हर किस्म का, अब जैसे ये रखा हुआ है चाट, बहुत अच्छी चाट होती है, मज़ेदार चाट है, लेकिन वही चाट और उसके साथ रॉ मटेरियल तमाम चीज़ें एक साथ हैं जो कंटामिनेशन कॉज करती हैं। वायरिंग भी बहुत नाक़िस है। चटनियाँ भी खुली रखी हुई हैं, मक्खियाँ भी मौजूद हैं, तो हाइजीन की सूरत हाल तो इस जगह पे तो मैं कहूँगा अबतर है और इसके अंदर बेहतरी लाना बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर स्टूडेंट्स का डेली यहाँ पे जो टर्न आउट होता है बहुत ज़्यादा होता है इस जगह पे, ख़ासकर जहाँ हम खड़े हुए हैं। ओह माय गॉड, ये इतनी मज़े की केचप आपकी दिखाएं ज़रा। 130 का है और ये कितना केजी है? 5 kg 130 का, सही है। और ये आपको लगता है कि ये ओरिजिनल केचप होगा? मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि टमाटर की कॉस्ट 20 रुपए किलो है और निकाल के किसी चीज़ में निकाल के दिखाएगा। 20 रुपए किलो जो है अगर आपको मिल रहा है, तो अगर आप सिंपल 1 किलो टमाटर को इस्तेमाल करें और 5 किलो का है तो 5 किलो की कॉस्ट ही 100 रुपये बनती है टमाटर की। तो 100 रुपये किलो अगर टमाटर आ रहा है तो 120 रुपये पे 5 किलो जो है वो किस तरह से मुमकिन है कि केचप आ सकता है। अच्छा, इस केचप को हमने अपनी लेबॉर्ट्री में भी टेस्ट किया था और उसकी रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। ये केचप को हम केचप नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें टमाटर इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। कासिम के समोसे और अब्दुल्ला की बिरयानी निहायत काबिले जिक्र हैं। वहाँ का हाल देखकर जी मतलाने लगा, लेकिन इन चीजों की कीमत निहायत ही मुनासिब थी, जिसके बाद ये बात जाहिर हुई कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यहाँ गलाजत है। फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या CSR करने वाले दीगर सेक्टर, यहाँ के तालिबात के लिए कैंटीन बनाएं, इससे फायदा आपका ही है। वरना इस हालत में जो यहाँ खाया और खिलाया जा रहा है, इसका अल्लाह ही हाफिज है। पीजी की मशहूर अब्दुल्ला की बिरयानी, जिसकी तारीफें यहाँ के हर तालिब इल्म की ज़बानी हमने सुनी, आज इत्तेफाक भी हुआ कि हम इस बिरयानी को देख लें। यहाँ का हाल निहायत ही बुरा था। अजीब घुटन वाला माहौल, गंदगी, मकड़ी के जाले, फर्श काले, काम करने वालों के हाथ गंद वाले, देखकर तबीयत मत लाने लगी। जायका तो अच्छा होगा ही जब ही इतनी मशहूरी है, लेकिन जिस जगह से कमा रहे हैं उसका हाल तो दुरुस्त कर लें। कैंटीन के मालिक ने आकर कैमरे के सामने एतराफ़ किया और इस कैंटीन को बेहतर बनाने के अज़म से हमारी और यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को सराहा, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। ये वो बिरयानी है जो बहुत मशहूर है, कि मशहूर बिरयानी अब्दुल्ला की बिरयानी। यूनिवर्सिटी में मौजूद कैंटीन स्टाफ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है और इन कैंटीन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए इदारे, इंडस्ट्रीज़ CSR के तहत इन कैंटीन्स को बेहतर बनाने के इक़दाम करें। हम अपने प्रोग्राम के जरिए इनकी काविशों को सराहेंगे भी और दिखाएंगे भी। यहाँ से हज़ारों तलबा और तालिबात खाते पीते हैं। यहाँ का मेयार बेहतर करना निहायत ही ज़रूरी है। अच्छी खुराक अच्छे मुस्तकबिल की ज़ामिन है।
कॉन्फ्रेंस अवार्ड सेरेमनी के साथ साथ यहाँ पर भी ध्यान दें, यहाँ की हालत ठीक नहीं। यहाँ तेल हशरात की रेल बेल देखकर दिल अजीब हुआ, मगर इस उम्मीद के साथ कि तनकीद बराए इस्लाह साबित हो और बेहतरी हो। चलो जी, स्टूडेंट्स स्टार कैंटीन से निकल के हम ज़रा इधर आ गए। हमें क्यों एक दरख्त के नीचे कुछ आलू के थैले और ये सारी चीज़ें वगैरह नज़र आई हैं, तो ज़रा हम चेक कर लें कि क्या यहाँ पे क्या होता है। ये कुछ भी नहीं, आलू छीलते हैं, प्याज छीलते हैं और सामान तक काट के अंदर पहुँचाते हैं। सही। और ये आप ये देखिए बॉक्सेस वगैरह भी यहीं पे होते हैं। यहाँ से अब कोई कव्वा कोई बीट कर दे, कोई कुछ, तो कोई आप इस तरह से नहीं होता है, ऊपर से बीट कर दी जाती है, गंदे हो जाते हैं। सेफ्टी के लिए लगा हुआ है, तो गंदे नहीं होते। दिन में 10 बार सफाई होती है यहाँ पे, और जितने भी लड़के हुए साफ सुथरे लड़के। मशीन यहाँ पे रखी हुई है, बहुत कोशिश बहरहाल जो रेस्टोरेंट्स में होती है उससे तो फिर भी बहुत साफ़ है, क्योंकि उसका बहुत बुरा हाल होता है, लेकिन है फिर भी गंदी। नहीं मानूंगा कि ये साफ़ है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मेरी यूनिवर्सिटी है तो मैं हाइजीन के प्रिंसिपल्स को तो नहीं बदल सकता ना। तो जो चीज़ है कि खुले आसमान तले, या अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस किस्म की ये छत है उसके नीचे, तो किसी भी तरह से ये काम प्रॉपर नहीं हो सकता, क्योंकि किचन की जो सूरत हाल में कटिंग का जो खासकर एरिया होता है, कंटामिनेशन का सबसे मेजर सोर्स वही होता है। बिलाखिर जो है वो पूछ के कि भाई पीजी किधर है, पीजी किधर है, प्रेम गली किधर है, वो एरिया है, वो एरिया है। इन दी एंड हम उस जगह पे पहुंच गए हैं कि जिसको प्रेम गली कहा जाता है। ये वो जगह है, ये वो गली है। आपको एक एक करके कराची यूनिवर्सिटी की तमाम मशहूर चीज़ें दिखाएंगे। इससे पहले मैंने पीजी के समोसे दिखाए और डिफरेंट चीज़ें दिखाई। अब ये अब्दुल्ला की बिरयानी है, और यहाँ पे जो बाहर की कंडीशन है ये देखकर ये बात यहाँ पर बिल्कुल फिट होती है कि जो जितना गलीज़ होता है वो उतना ही लजीज होता है। गफरान साहब, आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। आपने कहा कि मेरी यूनिवर्सिटी है तो क्या हुआ, मतलब मैं इसके लिए जो क्वालिटी के जो रूल्स हैं वो चेंज नहीं कर सकता। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात, और आप ख़ुद हमें विज़िट करा रहे हैं, इंतज़ामिया इतना कोऑपरेट कर रही है। और फिर मैं वही बात कहूँगी कि हर चीज़ 100% सही नहीं होती। अच्छा, मुझे ये बताइएगा गफरान साहब, यहाँ के हवाले से आप क्या कहेंगे? पहले एक नज़र में जो है वो थोड़ा सा बता दें। देखिए, जो सूरत हाल हमने वहाँ देखी वो इससे मुख्तलिफ तो नहीं है यहाँ पे, और वही बेहतरी की गुंजाइश यहाँ पे भी मौजूद है। जिस अंदाज में स्टैकिंग्स हुई हुई हैं मटेरियल्स की, वो प्रॉपर नहीं है। ये जो फ्राइज़ की जाली है उसका बहुत बुरा हशर है। इवन उसका ऑयल भी फिर पता नहीं कैसा होगा। ये इसका ऑयल है। इसमें मेरा ख्याल है कि वो पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, तो ये सूरत हाल ख़ुद बता रही है। लेकिन यकीनी तौर पे हम बेहतरी के ख्वाहिशमंद हैं, इसी वजह से हम आपके साथ भी आए हैं और ख़ुद भी इनको बार बार कहते रहे हैं। आप क्या समझते हैं यहाँ पे किस किस चीज़ की बेहतरी की गुंजाइश है? मेरा ख्याल है सभी चीज़ों में बेहतरी की गुंजाइश है। सफाई सुथराई से लेके जिस तरह से इन्होंने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं, डीप फ्रीज़र्स की जो सूरत हाल है, उन तमाम चीज़ों में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। आप यहाँ पे काम करते हैं? ठीक, मेडिकल हुआ हुआ है? ये वो बिरयानी है जो बहुत मशहूर है, कि मशहूर बिरयानी है अब्दुल्ला की बिरयानी। और यहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, मुझे इस कदर घूर घूर के देख रहे हैं, उनको इतना बुरा लग रहा है कि मैं क्यों दिखा रही हूँ। वहाँ पे कोने पे जो है वो इसकी फ्राइंग हो रही है, और आप ये देखें जहाँ ये फ्राइंग हो रही है वहाँ किसी किस्म का वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं है, कोई एग्जॉस्ट नहीं, ऊपर इतने गंदे जाले लगे हुए हैं।
में गए हालत एक से बढ़कर एक अबतर नजर आई। यहाँ पर सुधार की अशद जरूरत है। यहाँ का मेयार ऐसा नहीं कि कोई भी बाशऊर शख्स सब देखकर ये खा ले। हमने कुछ घंटों में यहाँ का हाल देख लिया। हमने फूड एंड साइंसेज के तलबा से भी रब्ता किया और वहाँ की टेस्टिंग रिपोर्ट भी देखी है, जिनमें तेल, केचप और खुसूसन पानी की रिपोर्ट नहायत ही खतरनाक आई, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। बहुत सारी बेवरेज कंपनीज़ और दीगर फूड चेन्स जो हैं वो इसमें सपोर्ट कर सकती हैं कराची यूनिवर्सिटी को। ये जो ढाबे हैं ना ज़रूरत पूरी कर रहे हैं और ना कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम करना आसान ना था, लेकिन यहाँ के वाइस चांसलर का विजन बहुत अलग है। आज कराची यूनिवर्सिटी का मेरिट पहले से बेहतर है और यहाँ के प्रोफेसर्स पूरी दुनिया में माने जाते हैं। इस प्रोग्राम को करने की इजाज़त ली गई और यूनिवर्सिटी की कैंटीन इंतज़ामिया की मौजूदगी में रिकॉर्डिंग की गई, सिर्फ इसलिए हमारी इस काविश से इन कैंटीन्स की अबतर हालत को बेहतर किया जा सके। यहाँ से लिए गए सैंपल्स फूड साइंसेज लेबॉर्ट्री में असातिज़ा की निगरानी में स्टूडेंट्स ने चेक किए, जिनके रिजल्ट तसल्ली बख्श नहीं। वाइस चांसलर से लेकर यूनिवर्सिटी का पूरा टीचिंग स्टाफ यही चाहता है कि यहाँ का कैंटीन स्टाफ और फूड का मयार इस काबिल हो कि यहाँ के तालिबे इल्म बेहतर ग़िज़ा खा सकें, यहाँ की ग़िज़ा में आलूदगी न हो, यहाँ हशरात से पाक ग़िज़ा मिले। और ये तब ही मुमकिन है जब यूनिवर्सिटी में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कैंटीन की हालत ज़ार को बेहतर बनाया जा सके। कासिम के समोसे बहुत लजीज हैं, लेकिन मयार निहायत ही गलीज। यहाँ की अब्दुल्ला की बिरयानी तो अच्छी है, लेकिन यहाँ की सफाई सुथराई बहुत बुरी है। जिस अंदाज से लोग बनाते हैं तो मजबूरी में हमें खाना पड़ता है। मकड़ी के जाले, सड़े गले फ्रूट, दरख्तों के नीचे पड़े आटे में चिड़िया की बीट और कचरा, ये सब एक दिन में ठीक नहीं होगा। इसके लिए भरपूर फंड्स की जरूरत है, क्योंकि ये 40,000 से जायद तालिबे इल्मों की सेहत का मसला है। अब्दुल्ला की बिरयानी का पतीला मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, इसमें ये आलू है, ओ माय गॉड। इसमें देखिए मीडिया कुछ दिखाता है ना, फिर बोलते हैं शायद मीडिया वाले अपने साथ तो नहीं ले आए। ये क्या चीज़ है? ये आलू ही हैं जो आपको नजर और इसके अंदर क्या है? हाँ, मक्खियाँ तैर रही हैं और साथ में कॉकरोच भी है। कैंटीन के हवाले से मुझे बताएं, फूड किस क्वालिटी का होता है? कभी किचन विजिट किया आपने? फूड तो यहाँ नॉर्मल है, अच्छी क्वालिटी, यानी कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है। फूड प्रॉपर वे नहीं है कि जिस तरह ये बनाते हैं, एक तरीका नहीं है बनाने का, तो मजबूरी में हमें खाना पड़ता है। खाने पीने की जो चीज़ें मिलती हैं उनकी क्वालिटी कैसी है? नहीं, इतनी अच्छी नहीं है। सही, आप क्या चाहती हैं, क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? मतलब ना इनका ना टेस्ट, केचप भी हम लोग देखते हैं ना, तो केचप भी एकदम उसका रेड कलर छूट रहा होता है। अच्छा, अब्दुल्ला बिरयानी जहाँ पे हमने अभी विज़िट किया, उसके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं। ये बेसिकली तमाम देखभाल आप ही करते हैं। उसकी हालत तो बहुत वर्स्ट है। उसको मैं इंशाल्लाह अगर मैं देख लेता हूँ, अगर हो तो बिल्कुल सफाई। ठीक है। उसके अलावा हमने देखा वहाँ पे जो केचप रखी हुई इंतहा से ज़्यादा लोकल केचप। केचप के हवाले से मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर ऐसी कोई कंप्लेन है मैं उसको बिल्कुल। ठीक है, अगर आप बेहतर करेंगे तो हम दोबारा फॉलोअप के लिए आएंगे और दोबारा जो बेहतरी वो दिखाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर बहुत गंदगी थी, कंजस्टेड तो था ही था, गंदगी भी बहुत ज़्यादा थी। हाँ, उसको सफाई मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। साइंस कैंटीन में इस वक्त हम मौजूद हैं। साइंस कैंटीन की क्या हालत है ज़ाहिर हम आपको दिखाते हैं। ऐसा होता है ना कि अपने घर से सफाई शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका दायरेकार वसी होता है। तो आपने जो स्टार्ट लिया सन फूड अथॉरिटी का मेंबर बनने के बाद, सबसे पहले अपने घर से सफाई का स्टार्ट लिया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कितनी मुश्किलात आपको कोई फेस करनी पड़ी हैं अभी? कि क्योंकि हमारा सरप्राइज़ विज़िट था, हम अचानक आ गए, हमें तो इंतज़ामिया ने हमारे साथ तो बड़ा कॉपरेशन किया, हमें हर जगह का विज़िट करा रहे हैं। कोई आपके ऊपर कोई प्रेशर है, कोई दबाव नहीं, है? अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रेशर नहीं है। ख़ासकर अगर आप फूड साइंस के तलबा और असातिज़ा की बात करें
तो सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी का फोरम ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए हम तो इस काम को करने को तैयार हैं और कर रहे हैं। तो हमारी भी ये ख्वाहिश है और आप लोगों को बुलाने का भी यही मकसद है कि इन चीज़ों के अंदर बेहतरी आए। इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट टाइम आप लोगों का विज़िट होगा तो ये तमाम चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं वो इससे बहुत बेहतर होंगी। सही है, यानी कि इसको जहाँ जहाँ जो है वो तब्दीली की, बेहतरी की ज़रूरत है, वो चेंज के बाद आप फॉलोअप के लिए दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला ज़रूर, बिल्कुल हमारी तरफ से जो है वो आप लोग तशरीफ़ लाइए। अच्छा, ये वॉशिंग एरिया, अब मैं चाहूँगी कि अपने एडिटर साहब से जो हमने पहला कैफेटेरिया विज़िट किया था उसका वॉशिंग एरिया भी दिखाएं, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है, सफाई नहीं हो सकती। तो वो इसी कराची वो भी कहीं मरीख पे नहीं मौजूद वो कैंटीन, वो यही कराची यूनिवर्सिटी में ही मौजूद है। उस कैंटीन का वॉशिंग एरिया ज़रा दिखाएँ और थोड़ा इसको दिखाएँ। अच्छा, मुझे बताएं गुफरान साहब, ये तरीक़ेकार बिल्कुल सही है वॉशिंग का? सफाई की सूरत हाल है, खासकर वॉशिंग एरिया के पास वो बेहतर है, वरना आमतौर पे हमने जैसे पहले भी देखा है कि पूरे एरिया के अंदर काई लगी हुई होती है और प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती है। नाज़रीन, इस वक्त हम कराची यूनिवर्सिटी के फूड एंड साइंसेस डिपार्टमेंट की लैब में मौजूद हैं और हमारे साथ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ की कैंटीन पे रिसर्च की है। इनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा, कौन कौन से सैंपल्स जो हैं वो आपने कलेक्ट किए? हमने यहाँ पे ऑयल और केचप और वाटर के सैंपल लिए थे, और ऑयल के लिए ये था कि जब हमने ऑयल टेस्ट किया तो जो ऑयल सुबह डल रहा था वो रात तक वही यूज़ हो रहा है, तो कंटिन्यूसली यूजेज की वजह से भी ऑयल जो है वो ख़राबी की तरफ जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है, तो वो हमारे लिए मतलब सेहत के लिए मुज़र है। और पानी के सैंपल में भी वैसे दिखने में तो वो साफ़ लग रहे थे, लेकिन जब टेस्टिंग की गई तो माइक्रोबियल टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स की निशानदेही हुई। और केचप जो था, केचप में ये था कि वो स्टार्च बेस्ड था पूरा, उसमें कहीं भी कोई मतलब टोमेटो का अमल दखल नहीं था, सारे का सारा स्टार्च बेस्ड केचप था, जो मना किया, जो स्टार्च अलाउड नहीं है अथॉरिटीज़ की तरफ से वो यूज़ की जाती है। ये रिपोर्ट्स आपके पास मौजूद है? जी बिल्कुल, ये हमारे पास ऑयल की रिपोर्ट है। ये है असल में क्या, ऑयल की रिपोर्ट है, कितनी दफ़ा दिन में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। हमारे पास ऐसा है कि यहाँ पे 1 से 3 दिन में ऑयल चेंज ही नहीं हो रहा है। अच्छा, और भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये बेसिकली पूरी टीम है जिन्होंने यहाँ की कैंटीन से जो चीज़ें कलेक्ट की थी उन पे रिसर्च की थी। अच्छा, केचप के हवाले से कुछ बताइए। देखिए, केचप में मेनली तो बहुत कुछ वो डिस्क्राइब कर चुके हैं, लेकिन एक मेन चीज़ जो है वो कलर है, क्योंकि टोमेटोज़ नहीं डाले जा रहे तो स्टार्च डाला जा रहा है। मेनली स्टार्च जो है वो वाइट कलर का होता है, लेकिन उसको रंग देने के लिए, जो रेड करने के लिए जो कलर यूज़ किया जा रहा है वो मेनली जो टेक्सटाइल कलर्स होते हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। नुकसान बहुत होते हैं। अच्छा ठीक है, उसके अलावा और भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं। और किस चीज़ का जो है वो सैंपल कलेक्ट किया गया? हमने असल में वाटर के सैंपल भी कलेक्ट किए थे। वाटर दिखने में तो बिल्कुल साफ़ लग रहा था, लेकिन जब हमने उसकी माइक्रोबियल टेस्टिंग की तो हमें पता चला कि उसके अंदर ई कोलाई और सैल्मोनेला बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे। अच्छा, ओवरऑल जो तमाम चीज़ों के आपने सैंपल कलेक्ट किए उनकी सबकी रिपोर्ट्स क्या आई और क्या कहना चाहेंगे? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स तो यही अखज़ किया जा सकता है कि ये जो खाना है ये सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह है। नाज़रीन, इस वक्त हम कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और हमारे साथ फूड एंड साइंसेस के फाउंडर फैकल्टी मेंबर डॉक्टर आबिद हसनैन साहब मौजूद हैं। आबिद साहब, सबसे पहले आपके टाइम का शुक्रिया। अच्छा, यहाँ की कैंटीन चूँकि हमने भी विज़िट की है और यहाँ जो फूड एंड साइंसेस का डिपार्टमेंट है उनके स्टूडेंट ने भी इस पर जो है वो रिसर्च की है, तो उस हवाले से आप ये बताइए कि आप इन कैंटीन की हालत से मुतमईन हैं? नहीं जी, बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ का तालिब इल्म भी रहा हूँ और उसके बाद ज़ाहिर है कि इसमें मैं पिछले 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो
मैं कभी भी जब ना तालिब इल्मी के ज़माने में ना उस्ताद होने के बाद कभी भी मुतमईन नहीं रहा, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे यहाँ कोई प्रॉपर सिस्टम के तहत ये कैंटीन्स नहीं बनाई गई। अच्छा, एक मॉडल कैंटीन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जैसे आपने कहा टेम्प्रेरी होते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसी कैंटीन्स भी हैं जो काफ़ी सालों से हैं, और यहाँ पे अब्दुल्ला की बिरयानी, पीजी के समोसे बहुत मशहूर हैं, और जो यहाँ से स्टूडेंट पास आउट होते हैं वो बाहर जाकर भी इन चीज़ों को अक्सर याद करते हैं। तो अगर इसकी हाइजीन को बेहतर बनाने के लिए क्या किया CSR के तहत इसमें कोई तब्दीली लाई जा सकती है, कोई बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए, जामिया कराची मुल्क की एक बहुत बड़ी जामिया है, और साथ साथ कराची शहर की ये वाहिद जामिया है जिसमें तकरीबन 30-35 हज़ार तलबा और तालबात आते हैं, और ये तलबा और तालबात ज़ाहिर है कि इसमें एक काफ़ी वक्त गुजारते हैं, तो कुछ ना कुछ इन्हें खाना पीना भी पड़ता है इस दौरान। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो ढाबे हैं ये ना ज़रूरत पूरी कर रहे हैं और ना कर सकते हैं। बहुत सारी बेवरेज कंपनीज़ और दीगर फूड चेन्स जो हैं वो इसमें सपोर्ट कर सकती हैं कराची यूनिवर्सिटी को, और उसमें प्रॉपर एक कैफेटेरिया टाइप की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। मेरी तो बल्कि रिक्वेस्ट होगी कि उनको चाहिए, उन कंपनीज़ को, कि वो जामिया कराची की तरफ आएँ, और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में हमारी यूथ आती है तो उसको मेरा ख़्याल है सपोर्ट भी मिलेगी और उनकी कंपनी का बहुत प्रमोशन भी होगा। आज का प्रोग्राम करने का मकसद और काविश साहिब अकल शख्सियात और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मदऊ करना है कि वो CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आगे बढ़कर इन कैंटीन्स का हाल दुरुस्त करवाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में फ़ंड्स की कमी है और ये सरकारी यूनिवर्सिटी है। कैंटीन्स पर इश्तिहारात लगाएं और इसको बेहतर बनाएं। इस अज़म में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और खुफिया आपके साथ है। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं, या KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।